नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वारखा शर्मा। सितंबर का महीना खत्म होने वाला है और अगले महीने से एलएसी पर पारा गिरने वाला है। स्वाभाविक है, ठंड बढ़ेगी और पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका होगा। बीते कई महीनों से चीन इसी बात का तो इंतजार कर रहा है कि जैसे इलाके में बर्फबारी शुरू हो वैसे ही अपने काले मंसूबों को अंजाम दे सके। लेकिन हिंदुस्तान ने चीन का सारा खेल बिगाड़ दिया है। मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों फ्रंट पर चीन हिंदुस्तान के हाथों शिकस्त खाने के बाद अपनी औकात पर आ गया है। अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे कि कैसे सरहद पर हिंदुस्तान की तैयारी और तेवर के आगे ड्रैगन पस्त हो रहा है। सूत्रों की माने तो सीमा पर चीन ने अपनी सेना को पीछे हटा लिया है, लेकिन यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। चीन दरअसल कई महीने से शांति की बात करते हुए विवाद खत्म करने का दिखावा तो कर रहा है, लेकिन सीमा पर अपनी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाता जा रहा है। एलएसी के साथ अरुणाचल के भी कई इलाकों में चीन अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, लेकिन अब स्थिति अलग है। भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि अगर ड्रैगन सीमा से अपनी सेना नहीं हटाता तो किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। दुनिया का सबसे बड़ा जमीनखोर देश चीन हिंदुस्तान के पराक्रम के आगे पूरी तरह पस्त हो गया है। भारत की डिप्लोमेसी और हमारे वीर जवानों के पराक्रम से घबराए चीन ने हिंदुस्तान के आगे घुटने टेक दिए। पिछले 3 महीने से एलएसी पर तनाव बढ़ाने वाला चीन अब बैकफुट पर आ गया है। जो ड्रैगन देश अब तक गीदड़ भभकी और धमकी के सहारे सीमा पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, उसकी हेकड़ी बाहर आ गई। वास्तव में चीन जो है उसके लिए बड़ा जबरदस्त लॉस ऑफ फेस है। जीपेंग की कुर्सी जो है गलवान के बाद हिल रही है। कोरोना की वजह से दुनिया में अलग थलग है। हिंदुस्तान टिका हुआ है और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। जबरदस्त लॉस ऑफ फेस है पीएलए के लिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लिए और जीपेंग के लिए। और ऐसे में अगर वो पुल बैक कर ले बिना कुछ हासिल किए तो 100% जीपेंग की जो है कुर्सी और बुरी तरह से हिल जाएगी। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान कुछ ना कुछ उसको फेस सेविंग डिवाइस दे, जो मोदी सरकार किसी प्रकार से उसको देने के लिए एज ऑफ टुडे तैयार नहीं है। पूर्वी लद्दाख और एलएसी पर बने तनाव एवं गतिरोध को कम करने के लिए भारत एवं चीन के सैन्य कमांडरों के बीच अगले 2 दिन से 3 दिन में बातचीत हो सकती है। सूत्रों की माने तो हाल ही में एक हाई लेवल बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत मौजूद थे। इस बैठक में चीन के साथ बातचीत के एजेंडे एवं मुद्दे को अंतिम रूप दिया गया और तय हुआ कि जब तक चीन अपनी सेना पीछे नहीं हटाएगा, चीन से किसी भी तरह की बातचीत नहीं होगी। सीमा पर सर्दियां शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा है और बर्फ गिरने से पहले ही चीन के तेवर नरम पड़ने लगे हैं। ध्यान रहे, ये वही ड्रैगन है जो चोटियों में सफेद बर्फ के गिरने का इंतजार कर रहा था ताकि अपनी काली नियत को सीमा पर अंजाम दे सके। और चीन के इस माइंड चेंज होने की वजह कुछ और नहीं, हमारे जवानों की ताकत और भारत सरकार की सफल कूटनीति है। वहीं आसमान से कैद सैटेलाइट इमेज से लगातार इस बात का खुलासा हो रहा है कि चीन सीमा पर अपनी बर्बादी का बारूद बिछा रहा है। साफ है कि चीन पिछले 3 महीने से एक तरफ बातचीत का नाटक करता है और दूसरी तरफ सीमा पर अपनी डिप्लॉयमेंट भी पीछे नहीं हटा रहा। लेकिन इस दफा हिंदुस्तान ने साफ किया है कि बिना सेना पीछे हटाए चीन से किसी भी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। अगले हफ्ते दोनों देशों के अधिकारियों के बीच मीटिंग होनी है। इसमें भारत चीन से पीछे हटने के लिए एक नई टाइमलाइन बनाने की शर्त दे सकता है। सीमा पर तनाव है। इस हालत में सैन्य टकराव से बचने के लिए कूटनीतिक स्तर पर हुई सहमति का सम्मान करना जरूरी है। वहीं भारत ने पहले ही 2 टूक कह दिया है कि अगर चीन सीमा पर तनाव कम नहीं करता तो ड्रैगन को उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। चीन को उसकी भाषा में जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने सर्दियों के सीजन में लंबे टकराव की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की कार्रवाई के जवाब में हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने भी इन क्षेत्रों में उपयुक्त काउंटर डिप्लॉयमेंट किए हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि भारत के सिक्योरिटी इंटरेस्ट को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को आश्वस्त रहना चाहिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज
इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करेंगी और हमारी आर्म्ड फोर्सेज साथ ही साथ जिस प्रकार की उनके द्वारा आज भी कार्रवाई की जा रही है, जिस प्रकार से सीमा की रक्षा की जा रही है, हम सबको हमारी आर्म्ड फोर्सेज के ऊपर गौरव है अध्यक्ष महोदय, गौरव की अनुभूति होती है। भारतीय सेना तनाव वाले इलाके में बोफोर्स होवित्जर तोपें तैनात करने की तैयारी में है। उधर फॉरवर्ड लोकेशन पर साजो सामान की सप्लाई के लिए वायुसेना ने सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर और IL-76 ल्यूशन को तैनात किया है। इसके साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर को भी इस काम में लगाया गया है। अगले हफ्ते होने वाली बातचीत के लिए बेहद अहम है कि चीन अपनी सेना पीछे हटा ले, और अगर चीन ऐसा नहीं करता है तो उसे इसका खामियाजा भारी कीमत चुका कर भरना पड़ेगा। आकाश चौहान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और आइए अब आपको विवाद वाली जगह के बारे में विस्तार से हम बताते हैं, जहां 3 महीनों से दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। नक्शे में आपको हम दिखाते हैं वो इलाका जो पेंगोंग झील का है, जहां भारी संख्या में दोनों देशों की सेना का डिप्लॉयमेंट है। ये जगह भारत की सीमा में है, जहां चीन अपना कब्जा जमाना चाहता है। पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में 3 लोकेशंस और उत्तरी इलाके में 1 लोकेशन पर भारत चीन के सैनिक आमने सामने हैं। उत्तरी इलाके में फिंगर 4 से फिंगर 3 एरिया के बीच दोनों देशों के सैनिक तैनात हैं और यहां दोनों ही ओर से एक दूसरे पर वार्निंग शॉट्स फायर किए जा चुके हैं। वहीं पेंगोंग झील के साउथ में स्पेंगोर, मुखपारी और रिजांगला में दोनों ओर के सैनिक कुछ ही मीटर की दूरी पर एक दूसरे के सामने डटे हैं। आपको बता दें कि इन इलाकों में उकसावे की कार्रवाई चीन ने की थी। इसके जवाब में भारत ने इन इलाकों में अपने सैनिक तैनात किए। फिंगर 3 से फिंगर 4 के बीच इसी महीने की शुरुआत में 200 वार्निंग शॉट्स फायर किए गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो लगातार चरम पर बना हुआ है। बातचीत की कोशिशें जरूर यहां पर हो रही हैं, लेकिन सब बेनतीजा निकल रही है। और अब तो भारत की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि जब तक चीनी अपने सेना को पीछे नहीं हटाते हैं तब तक बातचीत नहीं होगी। LAC पर बदलते मौसम के कारण भी देखिए चीन की जो परेशानी है वो अब आने वाले समय में बढ़ने वाली है। दरअसल सर्दियां अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई और चीनी सैनिकों की हालत पस्त होने लगी है। सरहद से ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जिन्हें ऊंची चोटियों पर हमारे देश के जवान बेहद आसानी से हिंदुस्तान की जमीन की हिफाजत वो कर रहे हैं। उन्हीं पहाड़ियों पर चीन के सैनिकों का दम निकलने लगा है। खैर, चीनी सैनिक कितने काबिल हैं इस बात को तो पूरी दुनिया जानती है और अब सीमा से इस बात के सबूत भी आने लगे हैं। बीजिंग में बैठे जिनपिंग और उनके अधिकारी सर्दियों की साजिश को अंजाम देने के लिए जिन चीनी सैनिकों के सहारे बैठे थे, उन जवानों की बीमार पड़ते ही ड्रैगन को बैकफुट पर आना अब तय हो गया है। बात भारत की करें तो हमारे शूरवीर सारी सुविधा के साथ सही सलामत सरहद की हिफाजत में LAC पर तैनात हैं। जिनपिंग की जिद को अंजाम तक पहुंचाने के पहले ही चीनी सैनिकों का दम निकल गया है। जिन बर्फीली चोटियों को कब्जाने का ख्वाब चीन देख रहा था, वहां चीनी सैनिकों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। एक तरफ बीजिंग में बैठे जिनपिंग और उनकी टीम बर्फ का सहारा लेकर भारत के इलाके में कब्जा करने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन ड्रैगन की चाल अब उस पर भारी पड़ने लगी है, क्योंकि जिन चीनी सैनिकों के सहारे चीन सफेद बर्फ में अपनी काली करतूत को अंजाम देने की फिराक में था, वही सेना के जवान एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं। भारत के जवानों के हाथों पहले से ही चीनी सैनिक एक के बाद एक शिकस्त खा रहे हैं। वहीं अब एक एक कर बीमार हो रहे चीनी सैनिकों की वजह से ड्रैगन बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर है। हमारे पास बड़े एक्सपीरियंस सोल्जर्स हैं जिनको वातावरण से वाकफियत है, ट्रेन से वाकफियत है। उस इलाके में ज्यादा सिपाही 80% जिनकी मृत्यु होती है वो वेदर की वजह से मरते हैं, ठंड की वजह से मरते हैं, हाई एल्टीट्यूड इफेक्ट की वजह से मरते हैं, ना कि दुश्मन के एक्शन में। चीन जो है किसी प्रकार से रेडी नहीं है, ना ही उसका हेल्थ केयर सिस्टम और बैकअप सिस्टम। ये कहना कि चीनी सैनिक जो है हिंदुस्तान से कमजोर हैं शारीरिक तरीके से, वो कमजोर इस वजह से कि उनको किसी प्रकार का कोई तजुर्बा ही नहीं है और नहीं टिक पाएंगे। पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर स्थित फिंगर एरिया, जहां पर चीनी जवान भारी संख्या में मौजूद हैं, वहां पर भारतीय जवानों ने PLA के कुछ जवानों का रेस्क्यू करते हुए देखा है। सूत्रों की माने तो कुछ चीनी जवानों को फिंगर 4 की ऊंचाइयों से निकालकर पास के फील्ड मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जो कि फिंगर 6 के आगे है। अधिकारियों के मुताबिक पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर PLA के जवानों की हेल्थ बिगड़ना शुरू हो गई है।
इस घटना से अब साफ है कि लद्दाख में ऊंचाइयों पर तैनाती जारी रखने की दिशा में चीन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। चीनी सैनिक ऐसे समय में बीमार पड़ रहे हैं जब पिछले दिनों चीन की सरकारी मीडिया की तरफ से भारत को धमकाया गया था कि अगर टकराव जारी रहा तो भारतीय जवानों की सर्दियों में जान जा सकती है और वो खुद ही पीछे चले जाएंगे। वहीं बात भारतीय सैनिकों की करें तो हमारे जवान चीनी सैनिकों की तुलना में ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं। सरकार की ओर से भी जवानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए जवानों को बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। तो चीनी सैनिक इस मामलों में ना तो वो मानसिक रूप से ना शारीरिक रूप से वो इतने सशक्त होते हैं कि वो इस तरह के इलाकों में रह सकें और उन्हें वहां पर रहने की कोई ऐसी आदि भी नहीं है। इसके विपरीत भारतीय सैनिकों का प्रशिक्षण बहुत जबरदस्त होता है और भारतीय सैनिक सारी दुनिया में हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन वॉरफेयर में सबसे अच्छी सेना माने जाते हैं। लद्दाख में लंबी लड़ाई के लिए तैयार भारत ने फॉरवर्ड पोस्ट में तैनात सैनिकों को चिकित्सा सुविधा सहित लॉजिस्टिक हेल्प करने की व्यवस्था की है। संभावना है कि सर्दियों में 50,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक तैनात रहेंगे। 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर मौसम भारतीय और चीनी सैनिकों में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत पैदा कर सकता है। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में काबिज भारतीय सैनिकों को हाई एल्टीट्यूड पर तैनात किए जाने के लिए आवश्यक एक्लिमेटाइजेशन यानी तैयारी से गुजरना पड़ता है, लेकिन भारत ने किसी भी आपात हालात के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई है। वहीं भारत भी इस बात को जानता है कि ठंड के दस्तक के साथ ही भारतीय सेना के जवानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी वजह से सीमा पर सभी तैयारियां अभी से पूरी की जा रही हैं। के अधिकारियों की माने तो 16,000 से 17,000 फीट की ऊंचाइयों पर स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से सैनिकों को जूझना पड़ता है। आने वाले दिनों में यहां पर स्थितियां और भी बिगड़ने वाली हैं। भारतीय सैनिकों को सियाचिन जैसी जगहों पर तैनाती का अनुभव है और तैनाती से पहले उन्हें यहां के मौसम और वातावरण के अनुकूल बनाया जाता है। इसके बाद पूरी मेडिकल सुविधा के साथ ही उनकी तैनाती होती है ताकि किसी भी इमरजेंसी के दौरान उन्हें मदद दी जा सके। बर्फीली चोटियों पर युद्ध लड़ना बेशक एक कला है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि हिंदुस्तान इस कला में माहिर है। आकाश चौहान, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।